ਐਡਾ ਵੱਡਾ मक्कड़ जाल चंडीगढ़ च फैल चुका है नशे का। देखो चंडीगढ़ में नशा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई बीड़ी लेने आता है तो उसने दूध की कैरेट रखी हुई थी, कहते उसमें से कुछ निकाल के लाता है, ठीक है ना। तो हर बीड़ी सीक्रेट वाले की, अब मेरे एरिया में 35 सेक्टर में लगाओ, सड़क पे बैठा था एक, उसको जब हमने उठाया उसके बाद 60,000 रुपये में उसने दुकान रेंट पे ली है। अगर आड़ च बेचते हैं। हाँ पक्का उनकी कुछ कमाई है तभी ले रहे हैं, नहीं तो एक बीड़ी सिगरेट वाला 60,000 की दुकान कैसे ले सकता है। ठीक है जी, फ्रूट बेचो, तंदूर चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, बीड़ी सिगरेट की आड़ में नशे बेचने का क्या काम। आप जाइए 34 सेक्टर में 43 सेक्टर के बस स्टैंड पे जाके देखिए, जहाँ पर बैठे हैं वो लोग, वहाँ जाके खुद देख लीजिए आप। एक तरह की तुसी आप ही ड्राइव चला रहे हो भी जितने तेन पता चला रही हूँ। डर नहीं लगता वैसे है बंदे खतरनाक। डर लगता, डर उस बंदे को लगता होगा जो रिश्वत लेता होगा, चोर होगा, ठग होगा, चाहे कोई मेरे अपने आप पार्टी के लीडर हो, चाहे कोई बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, मेरे पास जिसका मर्जी फ़ोन आ जाए, चाहे मेरे हस्बैंड का भी क्यों ना आ जाए, ना मैं कभी इन्फोर्समेंट से सामान छुड़वाती हूँ, ना मैं मुंह देख के टिक्का करती हूँ, ना मैं ये कहती जी ये मेरा है, ये आप पार्टी का, बीजेपी का है। ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ तमाम ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। देखो मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा बीड़ी सिगरेट वगैरह बिकती हैं, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो तंदूर वाला हो, चाहे जो मर्जी हो। मेरे को परसों सेक्टर 35-6 का फ़ोन आया कि मैम 35 सेक्टर में जो बीड़ी सिगरेट वाला खड़ा होता है क्रोसिन के पेट्रोल के पास, अब उनका कितना सस्ता कितना नहीं था। वो कहते जैसे कोई बीड़ी लेने आता है तो उसने दूध की कैरेट रखी हुई थी, कहते उसमें से कुछ निकाल के लाता है, ठीक है ना। तो हर बीड़ी सिगरेट वाले की, अब मेरे एरिया में 35 सेक्टर में लगाओ, सड़क पे बैठा था एक, उसको जब हमने उठाया उसके बाद 60,000 रुपये में उसने दुकान रेंट पे ली है। अगर आड़ च बेचते हैं। हाँ पक्का उनकी कुछ कमाई है तभी ले रहे हैं, नहीं तो एक बीड़ी सिगरेट वाला 60,000 की दुकान कैसे ले सकता है। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। देखो चंडीगढ़ में नशा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बारीकी से देखा जाए जो हमारी युवा पीढ़ी है, अब मैं कई दिन पहले सेक्टर 20 से अपनी बेटी को छोड़ के आई थी सुबह, तो बीड़ी सिगरेट वालों के पास 15 से 14 साल के 16 साल के वाजिवा के सामने बीड़ी सिगरेट वाला बैठा है, वो तम्बाकू टाइप लिए हुए है, सब कुछ बेच रहा है। तो आप बताओ बच्चों को ललक लगते लगते लगेगी तो क्यों बेचा जा रहा है भाई, क्यों उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਚਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੇ। ना मेरे घर में नशा करता कोई, ना मेरे घर में अंडा खाता, ना कुछ, ना मेरे हस्बैंड खाते, ठीक है, ना मेरे कोई बड़े खाते हैं, लेकिन जैसे लोगों की शिकायत आती रहती है मेरे पास, ठीक है जी, फ्रूट बेचो, तंदूर चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, बीड़ी सिगरेट की आड़ में नशे बेचने का क्या काम। आप खुद सर्वे कीजिए, आप जाइए 34 सेक्टर में 43 सेक्टर के बस स्टैंड पे जाके देखिए, जहाँ पर बैठे हैं वो लोग, वहाँ जाके खुद देख लीजिए आप कि क्या क्या नहीं है। मैं तो कहती पुलिस देखे, इन्फोर्समेंट देखे, उनका काम एरिया काउंसलर को क्यों करना पड़ता है। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। चला रही हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ। डर लगता, डर उस बंदे को लगता होगा जो रिश्वत लेता होगा, चोर होगा, ठग होगा। मेरे अंदर तो हर चीज़ की क्वालिटी है, किस चीज़ का डर होगा। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जी पीछे भी मैंने 15 दिन ड्राइव चलाई थी, उस टाइम पे मैंने इन्फोर्समेंट भी साथ में ली थी, एमओएच भी ली थी, लोइंस कंपनी भी ली थी, सारे लिए थे, और 15 दिन में 99% मैं परवाह नहीं कर दी, चाहे कोई मेरे अपने आप पार्टी के लीडर हो, चाहे कोई बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, मेरे पास जिसका मर्जी फ़ोन आ जाए, चाहे मेरे हस्बैंड का भी क्यों ना आ जाए, ना मैं कभी इन्फोर्समेंट से सामान छुड़वाती हूँ, ना मैं मुंह देख के टिक्का करती हूँ, ना मैं ये कहती जी ये मेरा है, ये आप पार्टी का, बीजेपी का, ठीक है। जिसको लाइसेंस दिए हैं बैठो, जो नजायज बैठे हैं 6 बजे के बाद, किस कानून में लिखा रात के 12-12 1-1 बजे तक रेडी फड़ी वाले वहाँ पर खड़े हैं, फ्रूट वाले खड़े हैं, सेक्टरों में आइसक्रीम वाले खड़े हैं, तो किस कानून में लिखा है। पब्लिक तो सेफ ही नहीं है इसका मतलब, तो आने वाले वक्त में तो वो लोगों के बेड़ों में लगाने शुरू करेंगे। तो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभाते, क्यों बीड़ी सिगरेट वाले के पास चेक नहीं किया जाता, क्यों रेड नहीं डालते कि वो क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है, क्यों वो जो लाइसेंस देते हैं क्यों उसके ऊपर नाम नहीं लिखा जाता जी ये फ्रूट वाले का है, ये आइसक्रीम वाले का है,
ये इस चीज़ का है। मेरे 34 सेक्टर में सुबह बेचता है बर्गर, रात को मछली और न जाने क्या क्या मांस मीट तड़ तड़ के वही उसी उस पे बेच रहा है। क्यों बेच रहा है भाई वेंडर? अगर हम इन्फोर्समेंट को बोलते हैं तो हमारी 8 बजे तक ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है, फिर तो हम लोग तो बीच में फंस रहे हैं। करें क्या? किसको रो के सुनाए हम लोग? मैं खुद निकल जाती हूँ सुबह 5 बजे और मेरे को जो मिलता है मैं नहीं छोड़ती, मैं खुद उठा के आती हूँ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ MC ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖ ਹੈਗੇ। ਖੈਰ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਨਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।